अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद आमिर हुसैन। मैं हूं जमील सितारा। आप देख रहे हैं सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज कराची। आज का प्रोग्राम हमारे उन बहन भाइयों ने बेहद इसरार पर हमसे करने की दरख्वास्त की थी। मौजू ही कुछ ऐसा है कि जिसको बयान करते हुए भी हमें अफसोस होता है, पर हकीकत है उस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि माशरे में इसकी आगाही हो, और शायद हमारी गुफ्तगू से किसी एक घराने को भी हम बचाने में कामयाब हुए तो हम समझेंगे हमें वो कामयाबी मिली जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो आज का मौजू है तलाक और खुला। बदकिस्मती से ये वो एक जायज काम है जिसे नापसंदीदा करार दिया जाता है। माशरे में इस काम से वो परेशानियां, वो बुराइयां, वो बर्बादियां आती हैं जिनसे हमने घरों को तबाह बर्बाद होते देखा है। आज का ये मौजू रखने की असल वजह भी यही है कि ये माशरा जो कि जदीद और तरक्की याफ्ता माशरा कहलाता है, मगर बदकिस्मती से जदीद और तरक्की याफ्ता माशरे में तलाक और खुला जैसे मामलात के रुझानात बढ़ रहे हैं। तो जमील भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये तलाक और खुला के मामलात आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? शुक्रिया आमिर भाई, आज आपने बहुत हसास मौजू लिया है और बहुत अहम मौजू लिया है। हमारे मुआशरे का सबसे इस वक्त जो नापसंदीदा अमल है, इस्लामी तौर पर भी देखा जाए और मुआशरती तौर पर भी देखा जाए, वो तलाक और खुला है। लेकिन पहली बात तो मैं ये बताऊँ आपको कि सबसे प्यारा और अच्छा रिश्ता जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया वो मियाँ और बीवी का बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का रिश्ता बनाया। लेकिन अब उससे नस्ल नौ इंसानी भी आगे बढ़ी। आज के दौर में जब हम देखते हैं तो आज मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो मामलात बन रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा मसला है अदम बर्दाश्त का। आज बच्चियों और बच्चों में बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। दूसरी बातें ये हैं कि जो हमारे पास मोबाइल आ गए हैं, इंटरनेट की सहूलत आ गई है जदीद मुआशरे में, और फिर तालीम आम हो गई है, लोगों का मेल जोल बढ़ना बहुत सारे लोगों से आम हो गया है। इसकी भी एक वजूहत है कि वो मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे हूँ, मुआशरती तौर पे मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहा। इस तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत की वजह से ये मामलात बन रहे हैं आमिर भाई। मैं जहां तक मैं समझता हूं जमील भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इसके साथ साथ पहले हम ये देखते थे कि हमारे घरों के जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो बुजुर्ग तमाम मामलात के अंदर एक्टिव रहते थे, और ऐसे कोई भी मामला, खुदा ना खास्ता घरों में तलाक तो बहुत बड़ी बात है, अगर कोई छोटे मोटी नाचाकियां होती थी तो चंद हमारे बुजुर्ग बैठते थे, वो मामले को गहराई से दोनों सुनते थे, लड़की की भी लड़के की भी, और फिर ऐसा एक दरमियान का हल निकालते थे और उन्हें तंबीह भी करते थे कि आप लोगों को, हम लोगों ने जो इस रिश्ते में बांधा है उसके पीछे चंद अफराद नहीं, चंद खानदान है, और उन खानदानों से बिरादरियां हैं। तो इसलिए वो जो वक्त था, उस वक्त के अंदर लोग एक दूसरे की इज्जत ढकने के लिए, लड़की सोचती थी मेरे वालिदैन की इज्जत है, लड़का सोचता था मेरे खानदान में मेरे चचा है, मामू है, पुप्पा है, वो क्या सोचेंगे, उनकी इज्जत माशरे में, बिरादरी में खराब होगी। क्या आज वो कॉन्सेप्ट आज की नई नस्ल में खत्म हो गया? आमिर भाई, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं बलोगत में था। एक वाक़या हो गया हमारे मोहल्ले में और एक तलाक हो गई। तो यूँ हो गया पूरे मोहल्ले में कि कोई फौतगी हो गई है। इस तरह का माहौल बन गया, गमज़दा माहौल, हमने कभी सुना भी नहीं था। लेकिन आज जब हम ये देख रहे हैं कि तलाक भी हो जाती है, बच्ची घर आ जाती है, पड़ोसी को भी पता नहीं होता। तो इसकी वजह यह है कि पहले बुज़ुर्गों की एक बात मानी जाती थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बिरादरी थी, एक दूसरे को पहचानते थे, जानते थे। अब जब से लोग थोड़ा सा अपनी बिरादरी सिस्टम भी ब्रेक हुआ है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि आप बिरादरी से बाहर शादी ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन देखभाल कर करें। अब वो जो ज़्यादा मामला दुनिया में हो रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक थोड़ा सा पढ़ा था तो 80% जो तलाक और खुला हो रही है वो लव मैरिज के बाद हो रही है। तो मैं आपके इस सवाल के जो आपने मेरे सवाल का जो जवाब आगे बढ़ाया कि लव मैरिज, मैंने इस पे थोड़ी सी, मैंने भी लोगों से गुफ्तगू की, थोड़ा सा समझने की कोशिश की, तो मेरी समझ में जो बात ये आई, मैं इसको यह समझ पाया कि लड़का लड़की दोनों बराबरी की बुनियाद पर जब एक दूसरे से मिलते हैं और मोहब्बत का अमल शुरू होता है तो वो एक दूसरे से कमतर और बालातर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मियाँ बीवी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वो एक लड़का होता है और एक लड़की होती है और दोनों बराबरी की सतह पर एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। जैसे ही शादी होती है तो शादी के बाद वो मामला तब्दील होना शुरू होते हैं, जो कि एक हकीकी बात है कि वो उसके बाद एक खानदान की, किसी की बहू, किसी की भाभी और किसी की नंद और किसी की देवरानी, किसी के तमाम रिश्तों में वो बढ़ती चली जाती है। तो उन रिश्तों की अहमियत उसके बाद, शादी के बाद, एक जिम्मेदार फर्द की हैसियत से वो देखने में आती है। तो उस वक्त उसे वही पुराने मामलात और पुरानी चीजें याद आ रही होती हैं कि पहले तो ये मेरे साथ ये बात किया करता था, पहले तो ये मुझे इस तरह ट्रीट किया करता था, पहले तो ये मुझे रात के वक्त जाने के लिए बाहर घुमाने ले जाया करता था, आज ये दीगर मामलात में। तो वो इन चीजों को फरामोश कर बैठती हैं कि ये लड़का अब एक जिम्मेदार, एक घर का जिम्मेदार, एक खुद कफील हो चुका है, अब ये घर का किफालत गुजार भी हो चुका है। तो इन चीजों में और एक लव
बर्ड जिन्हें हम कहते हैं उनमें फर्क होता है। तो ये बात मैं आपकी आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि ज्यादातर जो देखने में आ रहा है वो शादियां लव मैरिज वाली हैं। मगर साथ साथ मैं एक चीज और भी देख रहा हूँ कि लव मैरिज के साथ साथ हमारे यहाँ पहले बेटी जब किसी की आती थी तो ये कहते थे कि हम बहू नहीं लाएं बेटी लाएं। आजकल ऐसा लगता है कि वर्सेस हो गया है, सास वर्सेस बहू, एक दूसरे के मामलात को तनकीदी नजर से देखना। और साथ में जब से ये टेक्नोलॉजी हमारे पास सेलुलर फोन मोबाइल आया है तो इससे सहूलियत आनी चाहिए थी, मगर सहूलियत के साथ साथ हमने देखने में आया है कि ये रिश्तों को खत्म करने का भी बदकिस्मती से बाइस बन रहा है। वो इस तरह के जहां कोई भी नोकझोंक हुई, लड़की पहली फुर्सत में अपने यानी कि वालिदैन, अपनी माँ बहन भाभी उनसे फोन करती हैं। अब चूंकि वो उस घर में नहीं रह रही हैं, वो उस वक्त उस मामले की नजाकत को नहीं समझ रही हैं, वो उन्हें मिस गाइड कर देती हैं, गलत गाइडलाइन दे देती हैं। और वो लड़कियां भी तेश में आकर फिर अपनी सास जो कि माँ का दर्जा रखती है उनसे बदजबानी करना शुरू कर देती हैं। नंदे उनसे बदजबानियां कलामियां शुरू होती हैं, जिनकी वजह से बातें बढ़ बढ़कर तलाक की या खुला की जानिब बढ़ जाती हैं। बात यह है आमिर भाई कि एक तहकीक है 17 से 25 साल के दरमियान का जो उम्र है इसके अंदर लड़का और लड़की एक दूसरे की तरफ राग़िब होते हैं और वो ये नहीं देख रहे होते हैं कि इसमें दोनों में जिम्मेदारियां तो होती नहीं हैं, वो सिर्फ उनकी शख्सियत एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उसके ऊपर राग़िब हो जाते हैं। शादी होने के बाद होता यह है कि फिर एक रियल लाइफ शुरू होती है, ख्वाबों की दुनिया ख़त्म हो जाती है। जब रियल लाइफ में बंदा आता है तो माशरती तौर पर और घरेलू जिम्मेदारियां जो होती हैं उसको जब वो आपस में हल नहीं कर पाते फिर वो लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। एक तो बात ही हो गई। दूसरी बात यह कि जब बच्ची, मेरा भी बड़ा एक्सपीरियंस है, काफ़ी जगह मैं जाता हूँ, कई मसाइल में मैं बैठा हूँ, जब आपने बच्ची अपनी दे दी किसी को, शादी हो गई, आप देखें, लेकिन माँ ख़ास तौर पर मादरत के साथ, मैं नादरीन इंतहाई मादरत के साथ, जो बच्ची की माँ है फिर जो रोज़ाना जब उससे फ़ोन पे राब्ते में रहेगी, आज आपने क्या पकाया, अब आज क्या कर रही हो, कब सो के उठी हो, कब ये इतना काम क्यों करती हो, वो क्या कर रही है, ये बुनियादी वजह है आपकी बच्ची के घर को नुकसान पहुंचाती है। आपने बच्ची दे दी, उसको वहाँ एडजस्ट होने दें। 6 महीने से लेकर 3 साल का अरसा एक ऐसा अरसा है नई बच्ची के लिए, ख़ास तौर पर उनके लिए जो दूसरे ख़ानदानों में शादियाँ होकर जाती हैं। अगर फैमिली, जॉइंट फैमिली के अलावा अगर बरादरी में कहीं शादी हो गई है, चचाओं के यहाँ, मामू के यहाँ, तो वो तो एक दूसरे को जानते और पहचानते हैं। लेकिन अगर आप अलग जगह शादी कर रहे हैं जिनकी अपनी रवायात हैं, उनके खाने अलग हैं, तो उठने बैठने के अंदाज अलग हैं, सोचने की समझने की सलाहियतें भी अलग हैं, ऐसी जगह जब बच्ची आप दे रहे थे उसको वहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट होने दें। उसके टेलीफोन के ज़रिए उससे राब्ते कर करके उसको बहकाना, उसको भड़काना कि तुम हर वक्त काम करती रहती हो, ये सब चीज़ें फिर एक मसला बनता है। आगे चल के फिर नौबत आती है तलाक़ों पर। आज कोर्टों के अंदर अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ी कि तलाक से ज़्यादा खुला के केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, जो बच्चियों ने खुला के लिए दरख्वास्तें दी हुई हैं। आमिर भाई, बहुत अफसोस होता है, बहुत बहुत अफसोस होता है कि वालिदैन किस कदर मेहनत से, किस कदर अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के बेटी को ब्याहते, बेटी की शादी करके उसको पराए घर का करते हैं, जो कि हमारे नबी की सबसे अफजल तरीन सुन्नतों में शुमार होती है कि एक वालिद के लिए बहुत बड़े एहसास की बात है कि अपनी बेटी की शादी करना। तो उसके साथ साथ उसके दिल में कितने अरमान होते हैं कि मेरी बेटी अपने घर जाकर बसेगी, मेरी बेटी की भी ज़िंदगी और उसका ख़ानदान, उसका भी हसब नसब किसी और के साथ जुड़कर आगे बढ़ेगा, वो भी एक नए ख़ानदान की बुनियाद रखेगी। और बदकिस्मती से जब हमारे सुनने में, हमारे इल्म में आता है कि वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वो शादी ख़त्म हो रही है, तो वो शादी ख़त्म नहीं हो रही है, वो ख़ानदान ख़त्म हो रहे हैं। और वो ख़ानदान ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, वो वालिदैन जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ज़रा सोचिए इस महंगाई के दौर में किस मेहनत से, किस कदर वो अपना खून पसीना एक करके, पैसा जमा करके, बदकिस्मती से हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पे नमूदो नुमाइश और दिखावे की जो रवाज कायम हो चला है, उसकी वजह से वो वैसे ही बेचारा पिस जाता है। शादी के 5-5 साल तक तो वो बेचारे कर्जा उतार रहे होते हैं, और फिर जब ये सुनने में आए कि उस लड़की की डिवोर्स हो गई या खुला की जानिब उनको जाना पड़ गया है, तो फिर उस वालिदैन की, उस खास तौर पे उस बाप के दिल पर क्या बीती होगी, वो जबान से तो कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि वो देख रहा है कि मामलात ही कुछ इस तरीके की नहज पर चले गए। मगर वो उस वक्त तक डबल माइंड हो चुका होता है। एक तरफ उसको बेटी का मुस्तकबिल और बेटी का प्यार सता रहा होता है, दूसरी तरफ वो कर्जदार जिनसे उन्होंने कर्जा लेके बेटी की शादी की होती है, उसको उतारने की जानिब भी वो डिवाइड हुआ होता है। किस कदर अजियत में मुब्तला होता है वो शख्स, वो सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बेटी का बाप ही जानता है। क्यों जमील भाई, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की आमिर भाई कि इस वक्त मौजूदा दौर में जो महंगाई का भी दौर है, हम जो बात करते हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके की बात करते हैं, और हम देख रहे होते हैं उसी जगह से हम लोग भी बिलोंग कर रहे होते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है
आमिर भाई के एक बच्चे की आप तनख्वाह भी देखेंगे, अगर वो 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह लेके आ रहा है, तो आप उससे इतनी एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि जी आज हमें बाहर खाना खाने जाना है, आज यहाँ लेके चलो। हर शादी पे नया जोड़ा क्यों मांग रही हैं बच्चियाँ? नई शादी, हर शादी पे नया जोड़ा कैसे करेगा वो? ये जगह, ये यहाँ से फिर वो डिवाइड शुरू होती है। फिर वो जो लड़की की बहनें हैं या शादीशुदा, उनको तो दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए उसके घर में, बिल्कुल। और उसकी माँ को भी नहीं देना चाहिए कि भाई तुमने तो ये कपड़ा पहले भी पहना हुआ था, आज इस शादी में भी पहन के आ गई, तुम्हारा मियाँ तो कुछ नहीं करता, उसके मियाँ ने तो ये दिला दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें घरों को ख़राब कर रही हैं, घरों को तोड़ रही हैं। इसमें नुकसान सिर्फ जो होता है वो बच्चों का होता है, जो उनकी औलाद होती है। बिल्कुल। वो अक्सर मैंने सुना है कि कहते हैं जी वो मैं रख लूँगा, माँ कहती है, बाप कहता है मैं रख लूँगा। बच्चे को ना माँ की ज़रूरत है ना बाप की ज़रूरत है, उसको दोनों की ज़रूरत है। सिंगल पेरेंट बच्चा कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता, याद रखिएगा। देखें, माँ बच्ची की या बच्चे की तरबियत करती है, बाप उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये अल्लाह ताला ने इंसानों को जोड़ों में बनाया तो मेरा रब खालिक है, वो मालिक है, उसने कुछ सोच समझ के ही इंसानों को तख्लीक किया था और जोड़ों में तख्लीक किया था। तो आज हम कौन होते हैं कि उस फितरत से इनकार करने वाले? तो जब मेरे रब ने लोगों को जोड़ों में बनाया और जोड़ों से ही दुनिया कायम हुई, तो फिर आज हम ये काम करके बड़ी कोताही नहीं कर रहे हैं। खास करके मैं अपने उन फैमिलीज मेंबरान से दरख्वास्त करूंगा, जैसे कि नंदे होती हैं, सास होती हैं, दीगर जो उनके घरों में देवरानियां जेठानियां होती हैं, या आने वाली कजन्स होती हैं, खुदारा अपनी फैमिलीज पर तवज्जो दें, दूसरे के मामलात में इस कदर इंटरफेयर और इंटरेस्ट ना लें, उनको अपने मुताबिक अपनी जिंदगी को जीने का मौका दें, ताकि वो अपनी जिंदगी को अमली तौर पर आगे बढ़ा सके। आप लोगों के एक अल्फाज से हो सकता है उसके दिल में कोई बदगुमानी, गलत फहमी पैदा हो जाए, और वही वो ऐसा पौधा पनप जाए जो कि उनकी जिंदगी और उनके घर को खराब और बर्बाद करने का बाइस बन सकता है। आमिर भाई, एक वाकया सुनाता हूँ आपको कि विलादत होती है, तो उस बच्ची की एक सहेली थी, वो आती है, मुबारकबाद देती है कि भाई आपके यहाँ विलादत हुई है, मुबारक हो, आपके शोहर ने आपको क्या गिफ्ट दिया? कुछ बड़ा गिफ्ट दिया? उसने बोला नहीं कुछ नहीं। तो बोला ये क्या बात हुई, आपने उसको औलाद दी है, उसने गिफ्ट नहीं दिया, ये तो कोई मकसद। वो वहाँ पर एक डॉट डाल के चली गई, उसके दिल में बिल्कुल एक डॉट डाल के चली गई। उसके बाद उनके घर में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, और आखिर में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। तो मैं दोबारा कहता हूँ कि उस बच्चे का क्या कसूर है? वो छोटा बच्चा, उसका मुस्तकबिल से क्यों खेला जा रहा है? दूसरी बात मैं आमिर भाई ये कहूँगा, ख़ास तौर पे माँ बाप को भी कहूँगा, और अपनी बहन बेटियों को, बच्चियों को भी कहूँगा कि बेटा आपको पढ़ाने के लिए आपके वालिदैन भेजते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप पे पैसा लगाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के किसी काबिल हो जाएं, लेकिन आप में से अक्सर वहाँ जाके और वो मुख्तलिफ लड़कों के साथ या लड़के मुख्तलिफ लड़कियों के साथ जब वो अटैचमेंट कर लेते हैं और आपस में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन पर, और नौबत फिर वो भाग कर शादी पर आती है। बिल्कुल। भाग कर जब वो शादी करते हैं तो आपने तो भाग के शादी कर ली, लेकिन पूरी ख़ानदान के अंदर आपने ऐसा दब्बा लगा दिया अपने पूरे वालिदैन पर, भाइयों पर, बहनों पर, वो कभी सर उठा के नहीं चल सकते। तो ऐसी औलादों से भी पनाह मांगी जाती है। तो मेरा पैगाम है उन तमाम बच्चियों को, बहुत ख्याल करें अपना, जहाँ भी जाती हैं अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल करें। और एक दायरा होता है, आप अपने दोनों हाथ जब आप ऐसे खोलेंगी, वो दायरा जब बनेगा सर्किल, उस दायरे में कभी किसी को ना आने दें। जब ऐसे हाथ खोला जाता है, आप कभी खोलें, वो दायरा बनाएं, उस दायरे में कोई कभी भी ना आए। तो ख्याल करें अपनी इज़्ज़त का, और कोशिश करें कि जिस मकसद के लिए आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं वो हासिल करें, और इस तरह के चक्रों में ना पड़ें, चाहे वो लड़का हो या लड़की। कोशिश करें कि आज आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे, कल आपकी औलाद आपकी इज़्ज़त करेगी। जमील भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे जो ऐसे नौजवान जो इस वक्त मुख्तलिफ कोर्स में या मुख्तलिफ लोगों के दरमियान खुला के लिए एप्लीकेशंस दे चुके हैं, और वो चाहते हैं कि हम डिवाइड हो जाएं, दूर हो जाएं, तो आप उनको, मेरी तरफ से मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पैगाम दें कि खुदारा ये तो सोचे कि जिस वक्त आप मिले थे तो एक लड़का था, एक लड़की थी, और आज आप लोग वालिदैन बन चुके हैं। कोई आप किसी के यहाँ एक बेटा है, किसी के यहाँ बेटी है, उस बच्चा, जो बच्चा पैदा हो चुका है, साल का है, 6 महीने का है, उस बच्चे का क्या कसूर है? जो क्या तो वो माँ के पास रहेगा या वो बाप के पास रहेगा, वो दोनों के पास नहीं रहेगा। उसने क्या कसूर किया है? वो सारी जिंदगी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहेगा, अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। क्या तो उसके मामा नाना या उसके चाचा चाची, ताया ताई, किसी ना किसी की वो सरबराही में, सरपरस्ती में पलेगा, मगर उसको मैं आपको माजरत के साथ कहूँगा, अगर वो वालिदैन के साथ रहेगा तो एक बाहिम्मत नौजवान बनेगा, एक बासलाहियत नौजवान बनेगा, उसकी बेहतर परवरिश होगी। अगर वो बेशक चाचा चाची या मामा मामी या अंकल आंटी किसी के पास भी पलेगा,
मगर वो एक खुद एतमादी के साथ परफेक्ट इंसान माजरत के साथ नहीं बन सकेगा। इसलिए कि जो तरबियत माँ और बाप मिलकर कर सकते हैं, वो तरबियत दुनिया में कोई किसी की नहीं कर सकता। जमील भाई, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आमिर भाई, बहुत अच्छी आपने बात की है कि मैं तो कहता हूँ किसी भी मज़हब का बच्चा हो, किसी ज़बान का बोलने वाला हो, किसी भी कौम और फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन तमाम औलादों के लिए उनके वालिदैन से बढ़ के कोई नहीं है जो उनसे मोहब्बत करेगा। कोई नहीं है वालिदैन से बढ़ के जो उनकी गाइडलाइन देगा अच्छी। तो अपने वालिदैन की भी इज़्ज़त करें। और एक मैं पैगाम दूंगा उन सासों को जो बहू तो लेके आती हैं, उसके बाद फिर उनको अपनी बेटी पे प्रीफेयर ना करें। बेटियां शादीशुदा जो होती हैं वो भाभीयों के घर में आके इंटरफेयर ना करें। आपकी शादी हो गई, आपका अलग घर बन गया, आप आएँ बैठें मोहब्बत से, भाई के घर आएँ, वालिदैन के घर आएँ, जो आपके आगे पेश करते हैं लें, खाएं पिएं, लेकिन वहाँ जाकर मालिक ना बने आप। मैं उन तमाम नंदों को ख़ास तौर पे आमिर भाई, जो भाभीयों के घर में आती हैं लेकिन वहाँ पर फिर एक ऐसा बीज बो के चली आती है, वहाँ फसाद शुरू हो जाता है। यानी आपका कहने का मकसद है मेहमान बने, हाकिम ना बने। मेहमान बने, हाकिम ना बने। और इज्जत उसी में आपको मिलेगी कि वालिदैन के बाद, याद रखें, मैं उन तमाम नंदों को कह रहा हूँ, वालिदैन की दुनिया से गुजर जाने के बाद फिर भाइयों के घर में ऐसी नंदों का कोई जगह नहीं होती, उनके ऊपर दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो भाभीयों की भी इज्जत करें। भाभियाँ आपकी मान हैं, आपकी सम्मान है, उनकी भी इज्जत करें। और जो माशरती तौर पर जो ख़ानदानी निज़ाम जो बिखर रहा है उसको भी बचाएं। और इस मौके पर मैं अपने उलमा हजरात को, ख़ास तौर पर मैं उलमा हजरात को जो हर जुमे को बयान करते हैं तमाम मसाजिद के अंदर, और उनके जो बयान होते हैं वो लोग सुनते हैं, तो मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो माशरे के ऐसे पहलुओं पर बयान दें। वो माजी के किस्से तो भाई हमने बहुत सुन लिया, और अब तो नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है उसके हाथ में मोबाइल है, वो सारी चीज़ें देख रहा है, पढ़ रहा है। आप माशरे के उन तबकात के ऊपर भी बात करें। आज माँ बाप की इज्जत नहीं है, पड़ोसी को पड़ोसी पहचानता नहीं है, एक पड़ोसी भूखा है, दूसरे के घर खाना है, वो फरूट के छिलके बाहर फेंक रहा है। तो भाई ये चीज़ें मना है इस्लाम में। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आज से तमाम मौलवी हजरात, मेरे सर का ताज हैं तमाम उलमा हजरात, हम उनकी ता हयात इज़्ज़त करते रहेंगे, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बयान में ख़ास तौर पे घरेलू मामलात के ऊपर भी आप बयान करा करें, जिससे हमारे माशरे में सुधार पैदा हो, हमारे घरों में जो आपस में नाचाकियाँ हैं, नाइत्तेफाकियाँ, वो दूर हों, एक दूसरे की अदब और एहतराम करें, मिलजुल के रहें। जॉइंट फैमिली सिस्टम का फ़ायदा भी बताता हूँ, नुकसान तो खैर अलग है। फ़ायदा एक ये है कि अगर एक भाई कमज़ोर है तो दूसरा भाई उसको सहारा दे देता है। बिजली के बिल एक आ रहा है तो 3-4 भाई मिलकर दे देते हैं। नुकसान इसका ये है कि भाई अगर वो नंदें, जेठानियाँ और भाभियाँ, इनके आपस में अगर रंजिश हैं तो इससे बेहतर है फिर अलग अलग रहा जाए। ये एक पैगाम है मेरा। मैं आखिरी में बस ये कहना चाहूँगा अपनी उन तमाम बहनों को, बेटियों को, कि देखें, सोना उस वक्त तक जेवर नहीं बनता जब तक वो भट्टी में उसको तपाया ना जाए। उसको कुंदन बनाने के लिए भट्टी से गुजरना शर्त है। तो जब आप शादी होकर किसी घर जाती हैं तो आपकी तरबियत होती है। वो घर जो आप छोड़कर आई हैं वो आपका नहीं रहा, अब जिस घर में आप आ गई हैं वो घर आपका है। तो लिहाजा उस घर के तमाम मामलात को, उस घर के रहने वाले लोगों को, उस घर के जो कवानीन है उनको समझें और उस घर को अपना जाने, और अपने खानदान की इज्जत को अपना समझते हुए अपने घर की बात को खुदारा अपनी बहनों की, अपनी नंदों की या किसी की भी बातों को किसी के आगे बयान ना करें, और अपने घर के मामलात को अपने तक रखेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे मामलात होने में कमी आना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा बात किया आपने। एक आखिरी पैगाम मैं भी दूंगा उन तमाम लड़कों को जो शादी करके जब किसी की बच्ची ले आते हैं, वो एक जिम्मेदार फैमिली उनकी बन जाती है। तो खुदारा अपनी बीवी का भी ख्याल करें, जो आपके साथ रहने आई है उसकी भी कुछ ज़रूरियात होती हैं, उसका भी ख्याल करें, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करें और मिलजुल कर रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मजीद ऐसे प्रोग्राम अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बराए मेहरबानी ज़रूर लिखें। और हाँ, हमारे ऐसे प्रोग्रामों को अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक पहुंचाते रहें तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ कराची।